हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो डिस्कस कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड की वाइसिंग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है कि पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइस एंड पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स वाइस, और ये क्लियर जो है करेंगे साथ में कि वाइज पीएन जंक्शन डायोड act only in one way. It means the current flow through the PN junction diode only in one direction. Clear? Whereas in conductor, current flow in both directions. Clear? कि पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट है केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, और जो कंडक्टर होते हैं जैसे आपका सिल्वर, एल्यूमिनियम वगैरह ये जो कंडक्टर होते हैं, इनमें जो है क्या जो करंट है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। क्लियर? तो कैसे करते हैं, क्या है, उसको समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं पहले कि देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने जो है 05 नंबर का जो लेक्चर है मेरा, उस लेक्चर में देखा कि भाई क्या कि पीएन जंक्शन डायोड जो है कैसे बनता है, ये हमने उसमें डिस्कशन जो किया। ठीक है, हाउ इज द पीएन जंक्शन और पीएन एनपी और क्या ये कैसे जो है मींस फॉर्म जो होते हैं ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्या पहले जो है पीएन जंक्शन डायोड की वाइसिंग समझने के लिए हमें पहले क्या समझना पड़ेगा। सिंपल सा जो एक एग्जांपल लेकर के मैं पहले ये जो डिस्कस कर लेता हूं कि हाउ डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म, क्योंकि जब तक ये डिप्लेशन लेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो नहीं आने वाला समझ में। ठीक है, ये क्लियर करो जरा यहाँ पे कि भाई आपके पास क्या है कि ये जो है मैंने यहाँ पे क्या ले लिया कि जैसे आपका ये पी टाइप जो है ले लिया। ठीक है, क्या पी टाइप, और इसके साथ जो है ज्वाइन कर दिया क्या इधर एन टाइप जो है ज्वाइन कर दिया। क्लियर? बहुत पेशेंस से जो है सुनना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन जो है क्रिएट करती हैं चीजें। ठीक है, इतना तक मुझे लगता है दिख रहा होगा उसमें। ठीक है, थोड़ा अगर वाइड भी कर दे थोड़ा सा और बड़ा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ठीक है ये हो गया कि जैसे हमने जो है क्या किया कि भाई आपका जो है कि पी टाइप, ठीक है, ये आपका जो है पी टाइप है और ये आपका एन टाइप हो गया। ठीक है, पी टाइप और ये है एन टाइप। ठीक है, तो पी टाइप एन टाइप हमने आपस में ज्वाइंट जो कर दी। ठीक है, तो क्लियर है कि भाई क्या कि पी टाइप में जो है क्या होता है, इसमें जो है ये क्लियर कर दो कि पी टाइप में आपके जो है होल्स हैं। पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स जो है। ठीक है, पी टाइप में होल्स होते हैं, ये पी टाइप में होल्स। ठीक है, और आपका जो है क्या ये होल्स, ये समझ लो। ठीक है, ये होल्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्लियर? और साथ में जो है क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी जो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, थोड़ा सा इसको भी दिमाग में रखना है। क्लियर? अब यहाँ जो है क्या एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है। देखो इलेक्ट्रॉन्स को मैं जो है डार्क सर्कल से शो कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को जो है डार्क सर्कल, या ये कहो कि ब्लैक से जो है शो कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक ब्लू थोड़ा सा एक जैसे हो गई है। ठीक है, तो ये जो है क्लियर कर लो। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स में से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस तरह से यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। ठीक है, आज मैं ज्यादा बोर्ड पे लिखूंगा नहीं तो समझ नहीं पाओगे फिर। क्लियर? और इसमें जो है होल्स क्या है, होल्स यानी कि ब्लैंक सर्कल से जो मैंने बना रखे हैं ये होल्स जो मीन्स है, इसमें आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक, तो क्लियर कर दो कि पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी मतलब होता है कम जो है नंबर में जो होते हैं। ठीक है, ये अब क्या हुआ कि जैसे हम क्या करते हैं इसमें, इसको इस वे में भी समझ सकते हैं कि देखो जैसे हम इसमें क्या करते हैं कि इंप्योरिटी जो है ऐड करते हैं, तो या ये कहो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन है किसका, इधर जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का पी टाइप का, इधर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं कि इसमें जो है
जो ये जंक्शन जो होता है, इस जंक्शन से जो है क्या डिफ्यूज जो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिफ्यूज जब होना स्टार्ट होते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। ठीक, क्लियर? तो क्या हुआ, इस बात को जो है समझना है यहाँ पे कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे तो देखो जो होल है ये फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये होल आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, क्या ये जो होल है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। यहाँ पे जो होल जब ये आएगा तो डेफिनेटली जो है क्या हो जाएगा, इसको समझना है कि यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज जो है अपने आप आ गया। कैसे आ गया नेगेटिव चार्ज में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से जो है जो इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ से इधर गया, एन टाइप से यहाँ गया, तो यहाँ पे आपका जो है क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया, यानी कि ये समझो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ आ गया, यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये हुआ कि ये जो है आयंस यहाँ पे बन गए। क्या बन गए, ये आयंस जो मींस बन गए जो इमोबाइल है। ऐसे यहाँ पे जो है क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो ये आया, ये इसको क्या कर दिया, नेगेटिव जो है कर दिया। किसको, अब इसको यहाँ पे जो है समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई क्या कि जो होल्स थे यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया। अब जो है डेफिनेटली वहां भी क्या था कि भाई जो होल्स बने हैं वो किससे बने, अब इसको क्लियर करना है कि होल्स जो बने, सपोज मैं यहाँ पे डोपिंग की बात करूं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का डोपिंग जो मींस है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के पास क्या है, एल्यूमिनियम के पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, ठीक है, 2 और 3। ठीक है, हो गया। इसके पास एक वैकेंट स्पेस होता है, तो ये वैकेंट स्पेस जो है मींस क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया। फिलहाल जो है क्या बन गया, ये समझो एल्यूमिनियम भी नेगेटिव चार्ज बन गया। एल्यूमिनियम क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो नेगेटिव जो इमेज बन गया, तो ये भी क्या रहेगा, इमोबाइल रहेगा। ठीक, तो इस तरह से जो है क्या, ये समझो कि अगर मैं थोड़ा सा और जो इमेज को करूं तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, ये भी जो है क्या बन गया, ये इसको इसने नेगेटिव कर दिया, ये भी नेगेटिव बन गया, ये भी आपका नेगेटिव बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ये भी नेगेटिव बन गया और ये भी क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। ठीक है, ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो मींस, यानी कि इसको क्या कर दिया इसने, आयन जो मींस बना दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे जो है आयन बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे जो है आयन बना, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो क्लियर हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आके जो है किसको, इधर एल्यूमिनियम को जो है नेगेटिव बना देगा, इधर से जो है क्या, ठीक है, और यहाँ से जो है जब इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बना, ये किसको, एल्यूमिनियम को जो हमने यहाँ पे जो इम्प्योरिटी ऐड की, इसको जब नेगेटिव बना देगा तो इस तरह से जो है क्या हुआ, देखो कि जंक्शन के नियर जो है क्या बन गया, जंक्शन के नियर जो है आपका एक जो है नेगेटिव चार्ज स्पेसिंग, इसको क्या बोल रहे हैं हम, ये नेगेटिव चार्ज स्पेस बन गया, इधर पॉजिटिव चार्ज स्पेस बन गया। ठीक है, आज में तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज स्पेस जो है बनने से क्या हुआ, इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर जो मींस बोलते हैं। किसको, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्पेस जो है यही आपका क्या है, डिप्लेशन लेयर है। क्लियर है, डिप्लेशन लेयर। ठीक, अभी भी किस बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो ये समझना है, क्योंकि बाइसिंग तभी समझ में आएगी जब इसको समझ पाओगे। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ ये जो है इमोबाइल है, मतलब यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, मोबाइल जो मींस चार्ज पार्टिकल नहीं है, या ये कहो कि चार्ज कैरियर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये एल्यूमिनियम आयन हो गया, ये जो है आपका क्या, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे जो है किससे निकला वो इलेक्ट्रॉन। अब उसको समझना है कि यहाँ पे जो है, जैसे हमने इसमें जो डोपिंग की थी वो किसकी की थी भाई, फास्फोरस की। सपोज तो फास्फोरस के पास जो मींस क्या थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उससे जो है क्या, इसके पास 1 2 3 और 4 और 5 इलेक्ट्रॉन थे फास्फोरस के, तो उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि यहाँ पे जो है फास्फोरस के जो है पॉजिटिव आयंस और इधर एल्यूमिनियम के नेगेटिव आयंस, ये जो है क्या नहीं करते, मूवमेंट नहीं कर रहे। क्यों, ठीक है, जब मूवमेंट नहीं कर रहे तो इसका मतलब यहाँ पे इस वाले स्पेस में क्या नहीं है, इस वाले स्पेस में कोई भी जो है कंडक्टिंग चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है नहीं है। ठीक, और इसी को हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। ठीक, डिप्लेशन लेयर जो है जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हुआ देखो कि जो पहले जो मूवमेंट हुआ इनका, ये मेजॉरिटी चार्ज कर रहे थे, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ने क्या दे दिया, डिफ्यूजन करंट दे दिया। तो इसमें मैं ज्यादा जो है डीप नहीं जाऊंगा कि इसने क्या दे दिया, डिफ्यूजन करंट जो दे दिया। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के इसमें डिफ्यूज जो है होने से क्या हुआ, डिफ्यूजन करंट बनी, लेकिन साथ साथ क्या बन गया, यहाँ पे एक जो है चार्ज स्पेसिंग बन गया, चार्ज स्पेसिंग बना जिसमें कोई भी जो है क्या
चार्ज कैरियर नहीं है और चार्ज कैरियर नहीं है, ठीक है, ऐसे में जो है हम इस स्पेस को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा जो है होने से यहाँ पे ये हुआ कि देखो जो ये वाला जो टाइप है, थोड़ा सा मुझे जो है क्या यहाँ पे अलग से जो है इसको देना पड़ेगा, मुझे इसकी जरूरत जो पड़ रही है क्या, ये देखो ये जो है तुम्हारा क्या है पी टाइप, ठीक है, क्या था यहाँ पे, ये पी टाइप है, ठीक है, और ये है आपका एन टाइप, ठीक है, दूर दूर लिखना पड़ रहा है, क्यों लिखना पड़ रहा है अभी बताता हूँ, ठीक है, ये आपका एन टाइप जो मिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि देखो एक जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, देख रहे हैं, ये जो है क्योंकि देखो इस वाले स्पेस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले स्पेस पे नेगेटिव चार्ज है, तो बोलेंगे हम यहाँ पे कि क्या बन गया, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो डेवलप हुआ यानी कि ठीक है, इसने जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट क्या कर दिया, रोक दिया। जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट रोक दिया, देखो अब क्या होगा, ये जो है इसकी वजह से, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पेस बनने की वजह से, ठीक है, क्या हुआ, इनका फर्दर डिफ्यूजन रुक गया। तो फर्दर डिफ्यूजन रुका, इसका मीन्स इसको जो है हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, क्या बन गया, या बैरियर पोटेंशियल जो मीन्स बोल देते हैं, ठीक है। तो जो बैरियर पोटेंशियल जो बना उसने फर्दर डिफ्यूजन को रोक दिया, उससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया, क्या बन गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन गया, क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना तो उससे अब क्लियर कर लो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज स्पेस से नेगेटिव चार्ज स्पेस की तरफ है, तो क्या हुआ, अब जो है ये किसको, ये जो होल्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये इनको अपनी तरफ इधर नहीं आने देता, क्यों, क्योंकि कंडक्टर में सबको पता है कि भाई जो कंडक्टर है इसमें जो है अगर हम इसको क्या करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के जोड़ते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, आयंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बनता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जो है बनता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं और आयंस जो होते हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं। यहाँ पे जो है क्या पॉजिटिव चार्ज कैरियर एज ए, ये समझो ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पेस की वजह से जो यहाँ पे जंक्शन फील्ड इसको हम अदर वर्ड्स में बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ये जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को इधर नहीं आने दे रहा है और इलेक्ट्रॉन को जो है उधर नहीं जाने दे रहा है, क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं कि भाई क्या है पोटेंशियल बैरियर जो है मींस यहाँ पे बन गया, क्या बना यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर जो है क्या होता है, जो फर्दर जो है डिफ्यूजन को क्या कर रहा है, पोटेंशियल बैरियर या फिर बैरियर पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो फर्दर डिफ्यूजन को रोक रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई डिप्लेशन लेयर जो है कैसे बनती है, ठीक। तो जब बच्चे को ये जो है पता होगा कि भाई हाउ द डिप्लेशन लेयर फॉर्म अक्रॉस द जंक्शन के जो है नजदीक जो डिप्लेशन लेयर बन रही है वो कैसे फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब जो है हम इसको समझते हैं बाइसिंग जो है क्या होती है, ठीक है, क्या यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस जो है कर रहे हैं वो है बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो बाइसिंग क्या होती है इसको जो है समझो, ठीक है। इसमें दोनों को जो है मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे दोनों को एक साथ जो समझा दे, दोनों को एक साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जो मीन्स आता है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, ठीक है, देखो। और दूसरा जो है यहाँ पे ये साथ साथ जो है ले लेता हूं मैं, इसको हम बोलते हैं क्या, दूसरा जो केस है ये साथ जो समझते रहोगे तो ज्यादा जो अच्छा है। दूसरा है रिवर्स बाइसिंग, क्या रिवर्स बाइसिंग, ठीक। अब जो है इसको क्लियर करो कि दोनों बातें क्या है, क्लियर करो कि यहां पे जो है व्हेन पी टाइप ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्या किया यहाँ पे जो है फिर से मुझे जो है इसको बनाना पड़ा, बस यही है थोड़ा सा कि भाई इस ऐसे बोर्ड में जो है क्या होता है ये प्रॉब्लम जो मिस हो जाती है कि भाई क्या इसको कैसे जो है बनाना है, तो प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा कर देता है, ठीक है, ये समझो। फिर जो है मैं ये इस पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पी टाइप एन टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये तो क्लियर है कि भाई यहाँ पे क्या है साथ में ये डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, हर कोई समझ जाएगा इसको, ठीक। तो
तो ये तुम्हारा जो है पी टाइप, ठीक है, और थोड़ा सा जो है ये ले लेते हैं, ये आपका पी टाइप, ठीक है, पी टाइप, ठीक, और ये है आपका एन टाइप, ठीक। अब ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या है, ये भी जो है क्लियर कर दो कि भाई अब मैंने वहां पे बना रखा तो बार बार नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे जो है क्लियर कर लो कि भाई क्या ये जो है पॉजिटिव चार्ज स्पेस है, क्या है ये पॉजिटिव चार्ज स्पेस है। थोड़ा सा इसको अगर ऐसे बना के जो है चलते हैं तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज स्पेस, क्योंकि देखो ज्यादा बनाएंगे तो उतना ज्यादा टाइम लगेगा ना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्पेस, पॉजिटिव चार्ज स्पेस और पॉजिटिव चार्ज स्पेस, ठीक है। इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पेस, यानी कि नेगेटिव जो है, ठीक है, क्या नेगेटिव आयंस जो है समझो इसको, ठीक है, ये हो गए, ठीक, तो उतने ही बनाएंगे जितने इधर है, ठीक है, ये हो गया, ठीक, ऐसे जो है यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज स्पेस, ठीक है। और मैंने बता ही दिया कि ये भी क्या है, इमोबाइल जो मीन्स आयंस है समझो एक टाइप के, ठीक है, ये ठीक। और इसमें जो है क्या होते हैं, इसमें आपके होल्स जो मीन्स हो गए, क्या हो गए, ये होल्स, ठीक है, होल्स, ठीक, ये होल्स ज्यादा नहीं बनाएंगे नहीं तो ये ज्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स ये जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए, ठीक है। इसको जो है क्या कर लिया कि ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जो मीन्स हो गए, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो मीन्स इसके अंदर हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जो है डार्क सर्कल से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये है, ये क्लियर हो गया। और जो है साथ में क्या है यहाँ पे ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो मीन्स हो गए, ठीक है, हो गया। अब जो है क्या बाइसिंग क्या होती है, फर्स्ट है फॉरवर्ड बाइसिंग, सेकंड है रिवर्स बाइसिंग। अब देखो क्लियर करो यहाँ पे कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या हुई, फॉरवर्ड बाइसिंग हुई कि व्हेन पी टाइप, क्या, व्हेन पी टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखो यहाँ पे जो मैंने एक बैटरी लगा दी और इसमें पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने जो है क्या किया कि व्हेन, इसको ऐसे बोलेंगे कि भाई क्या पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि आज थोड़ा डेफिनेशन लिखने से मैं परहेज कर रहा हूं कि पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बायस इफ इट्स पी टाइप कनेक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप कनेक्ट विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी कि पी टाइप को जब पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं और एन टाइप को जो है क्या नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं इसको फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। तो क्यों कहा इसको फिर फॉरवर्ड बायस में, ये तो खेल है कि फॉरवर्ड बायस में बोला, लेकिन अब फॉरवर्ड बायस जो है कि पीछे रीजन जो है क्या है, ठीक है, क्या फर्क पड़ा उससे, ठीक है, ये क्लियर करना है अब यहाँ पे, ठीक। देखो क्लियर करो यहाँ पे कि जैसे हमने इसको जो है क्या किया कि पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो क्या होगा भाई, इसको समझना है, ठीक है। एक बात जो है यहाँ पे समझने हैं, ठीक है, देखो कि इनके ये जो डिप्लेशन लेयर है, क्या है, यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, डिप्लेशन लेयर ये है, ठीक है, और यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर जो मीन सेटअप हो रखा है, क्योंकि इस देखो इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हुआ पोटेंशियल बैरियर बन गया, ठीक है। वो पोटेंशियल बैरियर किसको नहीं जाने दे रहा है, यानी कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट नहीं होने दिया उसने, ठीक। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे देखो कि हमने जो है इसको पी को जब किससे कनेक्ट किया, ये एक्सटर्नल जो मींस हमने बैटरी लगा दी, इसको पी से कनेक्ट कर दिया, पी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो है यहाँ से क्लियर करते रहना कि यहाँ जो है पी टाइप जब है तो भाई ये पी टाइप यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल है तो क्या होगा पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। ये जो है क्या करेगा, इन जो है चार्ज कैरियर को क्या करेगा, उधर शिफ्ट करेगा, यानी कि क्या जो यहाँ पे पॉजिटिव जो है चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है, इनको क्या करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, ठीक। और इधर जो है क्या ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है एन टाइप, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये जो है रिपेल करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो है रिपल्सन इधर की तरफ हो रहा है, चार्ज कैरियर का समझो इधर की तरफ जो हुआ, ठीक, क्लियर। अब इस बात को जो है समझो कि क्या हुआ इसके अंदर, देखो यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है। देखो इस बात को समझना है कि सपोज करें कि मैं जो है एग्जांपल जो है ले लेता हूँ कि भाई हमने जो है जो जंक्शन डायोड बना रखा है वो किसका बनाया, सपोज जो है सिलिकॉन का बनाया, क्या बनाया, सिलिकॉन का जो है मींस ये जंक्शन डायोड है, ठीक है। जो इसके लिए पोटेंशियल बैरियर होता है, क्या होता है कि जो पोटेंशियल बैरियर जो है, पोटेंशियल बैरियर का सिंबल मैंने बोला था VB से बना देना, किससे, कि पोटेंशियल बैरियर का जो सिंबल है वो VB से बना दिया। ये जो है लगभग इसके लिए जो है कितना होता है 0.7 वोल्ट होता है, किसका, पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन जो मींस जो मेन ये जो है सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसका जो है कितना होता है 0.7 होता है, क्लियर है, ठीक। अब जो है इस बात को यहाँ पे जो है क्लियर करो कि मैं साथ में जो है आपको एक ग्राफ भी जो है यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, ये ठीक है कैसे कैसे जो मींस हो रहा है क्या है, ठीक। कि देखो
ग्राफ भी जो है साथ में जो है चलते रहेगा, ठीक है, तो जल्दी क्लियर जो मिस हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या हुआ कि ये जो है जब इनका मूवमेंट जो है, अब यहाँ पे समझना है कि देखो जो हमने अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे जो है भाई पोटेंशियल बैरियर जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज को मैंने क्या ले लिया, V ले लिया, और V को मैंने फिलहाल जो है लेस देन जो है क्या ले लिया भाई, इसको जो है लेस देन 0.7 वोल्ट जो मिल लिया। अप्लाइड वोल्टेज हम चेंज कर सकते हैं, अप्लाइड वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, इसको हमने लेस देन ले लिया, कितना 0.7 से लेस देन ले लिया। ठीक है, तो 0.7 से लेस देन जब लिया तो अब इसको समझना है यहाँ पे क्या है, देखो कि इसमें जो है जो हमने जो इसमें पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर जो है की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो उसकी डायरेक्शन ये है, यानी कि एन टाइप से पी टाइप। ठीक, हमने जो पोटेंशियल लगाया, थोड़ा देर मैं ये देखो डिप्लेशन लेयर हटाता हूं यहां से, ठीक है, ये हमने जो पोटेंशियल जो है लगाया है, ये जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है वो इधर की तरफ दे रहा है। ध्यान दो हाँ कि भाई अप्लाइड इलेक्ट्रिक, मतलब ये समझो कि भाई इस पोटेंशियल से भी इसके अंदर क्या हुआ, इसके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, और जो पोटेंशियल बैरियर था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, जो हम इस बैटरी से दे रहे हैं वो इधर की तरफ है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, देखो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो जंक्शन फील्ड था, यानी कि जो पहले से जो है क्या इन स्पेसिंग की वजह से जो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वीक जो पड़ रहा है। ठीक है, तो वीक पड़ रहा है, तो अब उसमें क्या हुआ, इस बात को क्लियर करना है। ठीक है, इस बात को क्लियर करना कि यहाँ पे वीक पड़ रहा है, तो क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे जो है क्लियर करना कि कैसे जो मिस हो रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी जो मिस मिलती है, तो समझो क्या हुआ कि भाई ये जो है कहाँ जाते हैं, इधर आगे जंप करते हैं। कहाँ जंप करते हैं, ये यहाँ जो है इस तरह से यहाँ पे जंप करेंगे। ठीक है, जंप करेंगे, ठीक हो रहा है क्लियर। अब जो है दूसरा क्या होगा उस बात को समझना है, दूसरा जो है ये क्लियर करना है कि भाई क्या, जब ये इधर जो है जंप करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये वाला जो है, अब इसको समझना है कि ये इन वाले जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट टुवर्ड्स जंक्शन हो रहा है, टुवर्ड्स जब जंक्शन होता है तो, और ठीक है, और इनका मूवमेंट क्या है, स्लाइडली इधर की तरफ जो मिस, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट किधर की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है, जंक्शन की तरफ जो मिस होना से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जंक्शन की तरफ स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो मींस क्या हुआ, अब देखो इस बात को जो यहाँ पे क्लियर करो कि तब तक जो है मींस एक आध इलेक्ट्रॉन, देखो अब इस बात को जो समझना है कि एक तो मैं ये बता रहा हूं कि भाई क्या हुआ कि जैसे इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग जो है मींस में रख रहे हैं, ठीक है, यानी कि पी टाइप का पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है फॉरवर्ड जो मींस चल रही है समझो, तो उससे जो है क्या हुआ, अब इसको क्लियर करना है कि यहाँ पे क्या हुआ फिर। ठीक है, कि भाई इनके पास भी क्या थे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, या उधर से जो है समझना चाहते हो तो उधर से भी जो मींस क्लियर करो कि क्या है कि देखो ये जो विड्थ है वो कैसे कम हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो क्या हुआ, ये वाले जो है अब क्या हो गए, ये जो है फिर नेगेटिव जो मिस हो गए, इस तरह से समझना। ठीक है, नेगेटिव जो हो गए तो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हुआ, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे क्लियर करो कि ये जो मींस मेजर डिस्चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से जो है क्या, इनको ये आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं भाई, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड मार्च करेंगे, आगे जो फॉरवर्ड जो मार्च करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वैकेंट बन जाएगा, स्पेस क्या हो जाएंगे, ये वैकेंट हो जाएंगे। वो वैकेंसी कौन पूरी कर रहा है, क्योंकि देखो इसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव से, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है और कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ जो पहुंच जाता है, तो जो वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो रही है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से जो है आपका डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है ये भी क्या हो गई, कम हो गई। देखो यहाँ पे समझो, डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है कम हो जाती है। ठीक, क्लियर है, इस बात को जो है क्लियर जो है यहाँ पे जो है समझ लो जरा क्या हुआ। ठीक है, ऐसे क्या हुआ, देखो कि ऐसे जो है ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर से इनका मूवमेंट जो है आगे की तरफ जो मिस, इनका मूवमेंट क्या हो रहा है, स्लाइडली आगे की तरफ जो मिस हो रहा है। तो जब आगे की तरफ जो हुआ तो क्या हुआ, ये समझो कि अब जो है क्या कि जो ये वाले जो है इलेक्ट्रॉन, जो ये जो है नेगेटिव जो है मिस थे, इनका क्या हुआ, इस बात को समझना है। ठीक है, कि इनके जो है ये इनको ये जो इलेक्ट्रॉन इनके पास थे, इससे जो है क्या हो जाते हैं, ये न्यूट्रल जो मिस हो जाते हैं, यहाँ पे क्या है, इनसे क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ऐसे जो है इधर की तरफ क्या बन जाता है, ऐसे जो है इधर की तरफ अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पेस जो है मिस बन जाता है, क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज स्पेस जो है बन जाता है। ठीक है, और जब पॉजिटिव चार्ज स्पेस बनता है तो क्या हुआ, फिर देखो इसकी विड्थ जो है क्या हो गई, ये विड्थ जो है इसकी कम हो जाती है, यानी कि क्या, जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में जो है इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसको, पीएन जंक्शन डायोड को, तो जो है किनकी मेजर डिस्चार्ज कैरियर का जो है क्या मूवमेंट जंक्शन की तरफ जो मिस बढ़ता है, जंक्शन की तरफ जब बढ़ता है तो क्या हुआ, उससे डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है ये क्या हो जाती है,
ये जो है थिकनेस डिप्लेशन लेयर की डिक्रीज कर जाती है, और जब डिक्रीज करती है तो आपका जो है जो जंक्शन फील्ड है, जंक्शन फील्ड जो है वो वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक पड़ना जो स्टार्ट जो हो जाता है। जब वीक पड़ता है वो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई क्या, जो हमारा जो अप्लाइड जो है वोल्टेज है, ठीक है, ये अप्लाइड वोल्टेज जो है किसके इक्वल हो जाएगा? ये जो है 0.7 के जो इक्वल हो जाएगा। 0.7 के इक्वल जैसे ही होगा, ठीक है, अब उस बात को जो समझना है कि 0.7 के इक्वल जैसे ही होगा वैसे क्या होगा, वैसे जो है चार्ज कैरियर जो है ज्यादा अमाउंट में क्या करेंगे, ये डिफ्यूज होना जो स्टार्ट हो जाएंगे। और जब जो है लार्ज अमाउंट में डिफ्यूज करेंगे तो क्या होगा, ऐसे में जो है क्या फॉरवर्ड करंट जो है क्या करेगी, इंक्रीज जो करेगी। तो इस बात को यहाँ पे जरा समझो कि इधर मैंने ले लिया क्या कि फॉरवर्ड, ये हो जाएगा फॉरवर्ड पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है। ये लगभग जो है क्या होता है, जैसे 0.2, 0.3, ठीक है, 0. अगर 4 में ले लेते हैं 0.46, ठीक है, ये, और इधर कहीं क्या होगा 0.7 जो मीन्स कहीं आ जाएगा, 0.8 जो मीन्स आ जाएगा। ये आपका जो है किसमें होती है, आपकी जो फॉरवर्ड करंट जो मीन्स होती है यहाँ पे जो है मिली एम्पियर में होती है। किसमें होती है? मिली एम्पियर में। ये जो है फॉरवर्ड करंट जो मीन्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, इसको जो है क्या लिख दें, IF लिख देंगे। IF हो गया, इसको जो है VF लिखेंगे, फॉरवर्ड पोटेंशियल और फॉरवर्ड करंट। ये किसमें होती है? मिली एम्पियर में होती है। ये तो आपका वोल्ट में जो मीन्स है, किसमें ये वोल्ट में, ठीक। तो क्या हुआ कि भाई स्टार्ट में जो है जब ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, कुछ एक जो है इलेक्ट्रॉन जो हाईली एनर्जेटिक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो यहाँ से जो है कहाँ पहुंच जाते हैं, ये यहाँ से जो है ये यानी कि इसको ब्रेक करके और यहाँ पहुंचते हैं। इसकी कहानी को जो है अगर आप वैसे भी जो है नहीं समझ रहे हो, एक बार फिर से क्लियर करो कि क्या हुआ कि देखो जैसे हमने इसको क्या करा, फॉरवर्ड बायस में करा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को जो है ये पी टाइप को इसके पॉजिटिव से, इसके नेगेटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, रिपेल होंगे। रिपेल होंगे तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इसको तोड़ के कहां पहुंच जाएंगे, यहां जो है पहुंचेंगे, समझ में, ठीक है। तो कुछ पहुंचेंगे, ज्यादा नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। कब तक? जब तक ये भी जो अप्लाइड पोटेंशियल है 0.7 से क्या है, लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे तब तक जो है क्या कोई भी करंट जो है दिखेगी नहीं, क्या नहीं दिखेगी, कोई भी करंट जो है नहीं दिखेगी। और बहुत अब धीरे धीरे करके जो मींस क्या है, क्योंकि देखो जब तक ये 0.7 से लेस है वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, तब तक जो है क्या, ये समझो कि इनका लगभग जो है क्या, जो मूवमेंट है मेजर डिस्चार्ज कैरियर का लगभग 0 की जो इमेज है, ठीक है। अब जैसे जैसे जो है क्या है, एक टाइम ऐसा आता है कि भाई क्या, इसका जो है कहां पे, जैसे जो है क्या 0.7, देखो ये वाला 0.7 पे जैसे वोल्टेज जो मींस हमारा पहुंचता है, ये जो है हमारा अप्लाइड पोटेंशियल इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। मतलब ये जो है आपका क्या है, जो ये ले रखा मैंने, ये VB है, पोटेंशियल बैरियर। तो जैसे जो है क्या अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर के इक्वल होता है, वैसे क्या हो जाता है, ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इनका मूवमेंट क्या हो जाता है, रैपिडली जो है क्या टुवर्ड्स दिस इंक्रीज होता है। तो उसी वे में यहाँ पे करंट भी क्या होती है, फॉरवर्ड करंट भी रैपिडली इंक्रीज करती है। क्लियर? इन दैट केस दिस वन पोटेंशियल जो आपने जो है क्या 0.7 जो पोटेंशियल है, दिस वन इज कॉल्ड नी पोटेंशियल। क्या है, इसको जो है नी पोटेंशियल जो मींस बोलते हैं। तो नी पोटेंशियल क्यों कहा इसको, दिस वन इज लुक लाइक नी, ये घुटने की तरह जो है दिख रहा है, इसलिए जो है इसको क्या कहा, नी पोटेंशियल कहा, ठीक है। कि इस पे जो है करंट सडनली क्या है, इंक्रीज कर रही है, रैपिडली इंक्रीज कर रही है, एंड दिस वन इज लुक लाइक नी, घुटने की तरह जो मींस लग रहा है इसे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नी पोटेंशियल। क्लियर? तो ये जो है इस तरह से आपने देखा कि भाई क्या, कि फॉरवर्ड बायसिंग जो है किस टाइप की जो है, और उसमें जो ये ग्राफ बन रहा है, दिस वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इसी को क्या बोलते हैं, ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे जो ग्राफ बना रखा है, दिस वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि जो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है, अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं तो वही डेफिनेशन क्या हुई इसकी, क्या, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ग्राफ बिटवीन, क्या बोलेंगे इसको, कि ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड, अब यहां पे जो है क्या, ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड पोटेंशियल एंड फॉरवर्ड करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। तो यहां पे भी कोई प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका जो है सेकंड जो है मींस क्या, कि रिवर्स बायसिंग जो है क्या होता है, अब इसको जो है समझना है,
ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ कोई डाउट जो रह गया। यानी कि अगर एक शॉर्ट कंक्लूजन में जो है आपको बताऊं तो वो ये हो रहा है कि भाई क्या शॉर्ट कंक्लूजन, क्योंकि इसका समझना है कि देखो इसके ऐसे समझना है कि क्या कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हो रहा है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज कर रही है, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज करेगी, इट मींस इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है, अब रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल जो है क्या कर रहा है, जो हमारा क्या था पोटेंशियल बैरियर था वो जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज मिस हो रहा है। क्लियर है? ये कुछ में क्या है, कहीं कहीं जो है ऐसे ग्राफ भी बना के जो रखे हैं, तो उसको लेकर के टेंशन जो मिस नहीं करना, क्या जैसे कुछ जगह जो है क्या इनके ग्राफ भी जो बना रखे हैं, क्या ऐसे कुछ ग्राफ जो बना रखे हैं कि भाई ये जो है VB है, उसके बाद जो है ये क्या हो गया, ये कम जो मिस हो गया, तो VB माइनस V जो बना रखा है, तो यानी कि अगर कहीं ऐसे भी जो है दे रखा है तो वो भी है, वो इफेक्टिव जो है उसको इफेक्टिव पोटेंशियल बोलते हैं। किसको? कि VB माइनस V जो है को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव पोटेंशियल जो है यहाँ पे बोलते हैं। क्लियर है? तो ये अगर ग्राफ बना रखा है तो वो भी टेंशन जो है आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या हुआ, ये फाइनल जो मिस हो गया। ठीक है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट की जो है डायरेक्शन बन रही है वो कैसे बन रही है, ठीक है, तो वो P से और N की तरफ, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, N टाइप से P टाइप की तरफ है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है जिधर होता है करंट की डायरेक्शन उसके अगेंस्ट होती है। क्लियर है? इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर करना है। ठीक, अब मैं बताऊंगा कि क्या रिवर्स बाइसिंग जो है क्या होता है इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि रिवर्स बाइसिंग। क्लियर? तो अब देख रहे हैं बहुत फाइन समझना पड़ेगा। बहुत फाइन क्या समझना पड़ेगा, पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्या कि भाई डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है। ठीक है, जब डिप्लेशन लेयर का बनना आपको समझ में आ गया तो उसके बाद जो है क्या समझना पड़ेगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डिप्लेशन लेयर है उसकी थिकनेस कैसे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कैसे डिक्रीज हो गई यहाँ पे जो है आपको इसको क्लियर करना है। ठीक है, इसको समझने के दो तरीके मैंने बता दिए कि भाई क्या जब इसको जो है क्या करेंगे, नेगेटिव जो है टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे एन टाइप को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो है क्या होता है शिफ्टिंग इधर की तरफ, और जो इधर P टाइप में जो होल्स होते हैं, क्योंकि इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, होल्स पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, इनका शिफ्टिंग इधर की तरफ। तो इस तरह से जो है क्या हो जाता है, जो डिप्लेशन लेयर है उसकी थिकनेस जो है कम हो जाती है, ये जो है। ठीक है, क्लियर है? अब जो है इसका पढ़ते हैं कि क्या रिवर्स बाइसिंग कैसे जो मिस है। देखो स्पेस थोड़ा सा कम है, ग्राफ हमारा वही रहेगा। ठीक है, ये जो है मुझे रेशियो करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से जो है इसको समझो यहाँ क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि फिर हॉचपॉच जो मिस हो रहा है डायग्राम, और दूसरे में थोड़ा सा तुम्हारा ये ग्राफ जो है यही रहने देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ग्राफ को यही रहने देंगे, इसी में बना दूंगा मैं। ठीक है, इसी में जो है उसको बना देंगे। देखो अब यहाँ पे इसको जरा जल्दी से जो है इसको क्लियर करो कि भाई क्या हो रहा है, ये है इस तरह से, ये जल्दी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा P टाइप, ठीक है, P टाइप, तो ये तुम्हारा N टाइप। ठीक है, N टाइप। ठीक, बीच में आपका डिप्लेशन लेयर। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना है कि यहाँ क्या हुआ। ठीक है, ठीक है, ये आपका जो है मेन ज्वाइंट जो है हो गया, समझो। ठीक है, इधर क्या होता है, फिर उसी वही कहानी जो मीन्स इधर कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज स्पेस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्पेस। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज स्पेस जो मीन्स डेवलप हो रखा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्पेस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्पेस ये है। ठीक है, इधर आपका नेगेटिव जो एमिस है। ठीक है, इधर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब ज्यादा जो एमिस है वो नहीं करना। ठीक, कम से जो है समझ जाओगे, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज स्पेस। ठीक, ये है नेगेटिव चार्ज स्पेस, हो गया। ये इमोबाइल है। ठीक है, जिसको हम डिप्लेशन लेयर जो बोलते हैं। यहाँ पे जो है जो जंक्शन फील्ड है वो इधर की तरफ रहता है। किधर? जंक्शन फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, ये पॉजिटिव चार्ज स्पेस से नेगेटिव चार्ज स्पेस की तरफ। कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, P टाइप में जो है होल्स, P टाइप में क्या है, होल्स आपके पास है। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, ये होल्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से ये है। ठीक, इधर जो है क्या, और साथ में जो है इधर जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे N टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो मिस हो गए। ठीक है, हो गया। अच्छा, इनको भी थोड़ा सा वे में बना दे तो कोई बात नहीं। ठीक है, इतना तो समझ जा रहे हो। ठीक, ये हो गया। और इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे ये आपको इलेक्ट्रॉन जो है शो कर दी। ठीक है, और यहाँ जो है आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इस बार इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स है, इस बात को समझना है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या, होल्स एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इधर जो है P टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या है,
इलेक्ट्रॉन आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए, और यहाँ होल्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, किसमें, एन टाइप में, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पे जो है क्या होता है, देखो कि क्लियर कर दो उसको कि भाई क्या, अब हम जो है यहाँ पे कर रहे हैं क्या, ये रिवर्स बाइसिंग जो है क्या है, ठीक है, क्या रिवर्स बाइसिंग जो है क्या है, हेडिंग तो खैर इसका जो है मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है बाइसिंग अब मैंने वो क्लियर कर ही दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे जो है अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, क्या रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, क्या होती है, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग किसकी, पीएन जंक्शन डायोड की, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर करो कि क्या हुआ, यहाँ पे जो है इस तरह से जो है क्लियर कर दो कि भाई क्या, कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये बैटरी जो है लगा दी, ठीक है, ये वेरिएबल, इससे हम पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, वेरी जो कर सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, देखो कि इस बार पी टाइप को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, नेगेटिव छोटा जो है दिखा दो, बड़ा जो मीन्स है ये छोटा जो है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड छोटे अपने आप ही हो गया, ठीक है। ये क्या है, इस बार क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक, फाइनल कर दो कि भाई क्या, पीएन जंक्शन डायोड, क्लियर कर दो कि पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी इन रिवर्स बायस if its p type connect with negative terminal of the battery and n type is connected with positive terminal of the battery, ठीक है, ये बैटरी हमने लगाई यानी कि पोटेंशियल जो मुझे, ठीक है। अब जब ये जो हमने अप्लाई कर दी तो देखो क्या हुआ कि ये आपका जो है जो ऑलरेडी क्या था, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, और पोटेंशियल बैरियर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे बना, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन जो है इधर, यानी कि नेगेटिव से, यानी कि एन टाइप से पी टाइप है, ठीक। अब हमने जो पोटेंशियल लगाया है उसका क्या हुआ, ठीक है, देखो कि जो यहाँ पे एन टाइप है, ठीक है, एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रखा है, क्लियर है। अब एन टाइप जो है जब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को किधर की तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को जो है, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इन इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, देखो ये पी टाइप कनेक्ट हो रखा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो क्या होगा, ये जो है होल्स को क्या करेगा, ये होल्स को जो है इधर की तरफ मूवमेंट कराएगा, क्या कराएगा, होल्स को इधर की तरफ मूवमेंट जो है कराएगा। अब देखो इधर की तरफ जब मूवमेंट करा रहा है तो क्या हुआ, अब समझ लो कि ये जो है जो डिप्लेशन लेयर है उसकी थिकनेस जो है क्या हो जा रही है, उसकी थिकनेस इंक्रीज कर जा रही है, क्या है, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो गई, बढ़ जाएगी, क्यों, इनका मूवमेंट इधर की तरफ हो जाएगा तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस क्या हो गई, बढ़ गई। इस तरह से जो है क्या हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये देखो ये जो है जो मतलब आयंस थे, नेगेटिव आयंस, ये जो है क्या हो जाएंगे इस तरह से, जब डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो है जो नेगेटिव आयंस जो मीन्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये जो है क्या हो जाएंगे, ज्यादा जो मीन्स हो जाएंगे, या ये कहो कि मीन्स क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पेसिंग क्या हो गई, यानी कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किससे बढ़ रही हो, किससे इंक्रीज हो रही है, इससे इंक्रीज हो रही है कि भाई क्या, कि पी टाइप को आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट और पॉजिटिव चार्ज कैरियर का नेगेटिव की तरफ मूवमेंट, क्लियर। इस तरह से स्पेस जो है क्या, डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होती है मतलब क्या हुआ कि हमने जो पोटेंशियल दिया इसने जो है इसी को हेल्प कर दिया, किसको, इसने जो है जो पोटेंशियल बैरियर था, यानी कि जो जंक्शन फील्ड पहले से स्टेब्लिश हो रखा था उससे उसको क्या कर दिया, और जो है हेल्प कर दी, यानी कि और जो है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया तो क्या हुआ, अब जो है जंक्शन डायोड जो है क्या, इसका रेजिस्टेंस हाई हो गया। हाई कैसे हुआ, क्योंकि देखो इस स्पेस में मोबाइल चार्ज नहीं है, मतलब जो आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि जो चार्ज को कैरी करने वाले जो मीन्स हैं वो नहीं है, ये इमोबाइल है, ये क्या है, इमोबाइल है, ठीक है, ये मूवमेंट नहीं करने वाले हैं। और मूवमेंट जब यहाँ पे चार्ज कैरियर नहीं है तो ऐसे में क्या हुआ, इसका अब रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और ये जो है किसको नहीं करने देता भाई, मेजर डिस्चार्ज कैरियर जब क्या नहीं कर पा रहे हैं, जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हुआ, अब जो है इसमें कोई करंट फिलहाल नहीं जो है चलेगी। अब अगर करंट थोड़ा बहुत जो दिखाई देगी, देखो अब मैं उसको यहाँ पे जो है आपको, मुझे जो है इसके लिए भी शायद ग्राफ जो है अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्या ग्राफ जो है इसके लिए भी अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपका ये हो गया, इसको बोलते हैं जो ग्राफ बनेगा ये है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, क्या इसको क्या बोलते हैं, ये है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो रिवर्स, ठीक है, क्या बायस कैरेक्टरिस्टिक,
ठीक है, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो देखो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक हुआ, ठीक है, कि किसमें, कि ग्राफ बिटवीन, देखो यहाँ पे इसको क्लियर कर देना कि ग्राफ बिटवीन क्या, रिवर्स करंट, रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, ये रिवर्स वोल्टेज, इधर जो है रिवर्स करंट, तो ऐसे यहाँ आएगा ना, सॉरी ये जो है यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। ठीक, तो ये जो है इधर दिखाते हैं इसको, रिवर्स वोल्टेज, ये रिवर्स करंट। ठीक है, ये जो है ना वोल्टेज जो है यहाँ पे ज्यादा जो है यूज करते हैं। ठीक है, कितना ज्यादा यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। एक्स वाई जो इमेज हो गया, ये इसका ग्राफ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये कंडीशंस पहले वाली कंडीशन क्या है कि अगर क्या है, अगर आपका जो है वोल्टेज कम जो इमेज है तो उसमें जो है क्या हुआ, उसको जो है समझना है कि भी क्या, कि देखो इनका जो मूवमेंट है, समझो हाँ इसको। ठीक है, कि जब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या किया, जो हमने पहला इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये तो ऑलरेडी बना हुआ था जंक्शन फील्ड की, जिसको हम बोल रहे हैं, तो जंक्शन फील्ड यानी कि जंक्शन फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका जो है कि कहां से, पॉजिटिव चार्ज स्पेस से नेगेटिव चार्ज स्पेस की तरफ था। ठीक, जो हमने क्या किया, जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, इसने भी क्या किया, इसको हेल्प की क्यों, कि भाई जो हमारा एन टाइप है इसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, जो पी टाइप था, सॉरी जो क्या एन टाइप था उसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और आपका जो है जो क्या था, जो पी टाइप था इसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो मींस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पी टाइप के, ये जो है मूव करेंगे इधर की तरफ। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो बीच में जो क्या है, जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ इंक्रीज कर जाएगी, उसकी विड्थ जब इंक्रीज करेगी तो इसका रेजिस्टेंस, इसका मीनिंग क्या हुआ, रेजिस्टेंस हाई जो हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब जब ये चार्ज कैरियर को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्रॉस नहीं होने दे रहा है जंक्शन से, तो इससे इसको बोलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस हाई हो गया। ठीक है, तो ये वर्क नहीं कर रहा है, तो अब जो यहाँ पे करंट चलती है उसको जो है बात करें, फिर भी थोड़ा बहुत करंट इसके अंदर रहती है। किसकी वजह से, देखो कि भाई जंक्शन फील्ड तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या नहीं करने देगा, क्रॉस नहीं करने देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, देखो इन इलेक्ट्रॉन को देखो कि इधर से इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, इनको जब एनर्जी मिलती है तो इनका मूवमेंट जो है क्या हो जाता है, इधर स्टार्ट मिस हो जाता है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट जब होता है, यहाँ पे जरा ग्राफ को भी समझते रहना कि ग्राफ जो है कैसे बन रहा है। यहाँ पे जो है क्या, जैसे जो वोल्टेज है वो सपोज जो मींस ज्यादा, ये डिपेंड करेगा कि वोल्टेज हम किसके अकॉर्डिंग, कि भाई जो ये जो है मतलब जो ये क्या बन रखा है, पीएन जंक्शन डायोड बन रखा है, ये जो है कितनी स्ट्रेंथ वाला जो मींस बन रखा है। तो सपोज करें कि मैंने ऐसे ले लिया कि भाई 10 वोल्ट है, ठीक है, 20 है, ठीक है, 30 है, 40 है, इस तरह से जो मींस क्या, और क्या 50 वोल्ट है, फिर आपका जो है क्या 60 वोल्ट है, लाइक दिस 70 वोल्ट है, ऐसे ले लिया। ठीक है, ऐसे तो क्या होता है इसके अंदर, जरा इसको जो है समझो कि भाई यहाँ पे जो है इनिशियल क्या है, मतलब लगभग करंट जो है ना के बराबर जो मींस है, ना के बराबर है। ठीक है, ये मतलब अगर थोड़ा बहुत जो है लग रही है तो वो किसकी वजह से है, वो जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इनका मूवमेंट इधर की तरफ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इधर की तरफ स्टार्ट होता है, यानी कि मेन करंट किधर थी, इधर जो करंट थी वो ऐसे थी। ठीक है, ये जो करंट थी फॉरवर्ड करंट ऐसे थी। अब जो है क्योंकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के जो है क्या चल रहे हैं, अगेंस्ट चल रहे हैं। भाई ये क्या था, मेजॉरिटी चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन थे, ये इधर चल रहे थे। ठीक है, तो जब ये इधर चल रहे थे तो ये फॉरवर्ड करंट चल रही थी। क्लियर, अब जो है ये इधर नहीं चल रहे हैं, कौन चल रहा है, ये चल रहे हैं उसके अगेंस्ट, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो इधर चल रहे थे और जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इधर चल रहे हैं। तो इधर चल रहे हैं तो क्या हुआ, स्लाइटली जो करंट आ रही है वो इस करंट के अगेंस्ट आ रही है। ठीक है, अगेंस्ट आ रही है, आते आते जो है क्या हुआ, देखो एक टाइम जो है ऐसा आता है कि जब पोटेंशियल हमने जो अप्लाइड कर रखा है वो जो है क्या कि 60-70 के जो आसपास जो है रहता है, तो क्या होता है, अब जो है इन इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, एनर्जी जो है मिल जाती है। ठीक है, जब इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा एनर्जी जो है मिल जाती है तो क्या करते हैं, देखो यहां पे समझो जरा इस बात को। ठीक है, कि यहाँ पे जो है जो आपके क्या, जो आपकी यहाँ पे डिप्लेशन लेयर जो है, इस डिप्लेशन लेयर में हमारा क्या है, जो सिलिकॉन है, क्या अब समझो हाँ सर, यहाँ पे जो यहाँ पे जो है सिलिकॉन जो है एटम है, इसका जो है क्या होता है कि सिलिकॉन के जो है कितने, देखो 4 जो है मींस इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड जो है बना के बैठे हैं, किसके साथ, जो फास्फोरस जो है यहाँ पे हमने डाल रखा है। ठीक है, तो ये हाईली एनर्जेटिक जो है क्या, हाईली जो है एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, इस ये जो है जंक्शन को क्रॉस करने के बाद, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन को जो किस में है, जो सिलिकॉन के जो है क्या है, वैलेंस सेल में जो है समझो है, इनको जो है क्या करता है,
बम्बार्ड करता है, इनको जो है स्ट्राइक करता है। जब स्ट्राइक करता है तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है वैलेंस बैंड से जो है किस में चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। और कंडक्शन बैंड से जो है क्या हुआ, यहाँ पे जो है इस बात को समझना है जरा, ठीक है, कि कंडक्शन बैंड में चला जाता है। यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को जो है क्या, जब कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वो औरों को क्या करेगा, ठीक है, ऐसे जो है क्या वो और इलेक्ट्रॉन को जो है क्या एनर्जी के साथ जो है क्या करेगा, या एक एनर्जी सप्लाई करेगा, और वो जो है बैलेंस बैंड से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उसको जो है एनर्जी देगा, और तेजी से जो है क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएंगे, जनरेट जो है हो जाएंगे, कहां पे, डिप्लेशन लेयर में। और इस तरह से जो है आपकी जो ये क्या है, जो रिवर्स करंट है ये सडनली जो है क्या कर जाती है, इंक्रीज जो है कर जाती है, ठीक है। तो जिस वोल्टेज पे ऐसा हो रहा है, दिस वन इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको जो है ब्रेक डाउन जो मींस वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेक डाउन क्यों कहा इसको, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि जो क्या है, जो डिप्लेशन लेयर में जो SI जो है इलेक्ट्रॉन के जो क्या है बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाते हैं, ये जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। और ये ब्रेक जब होते हैं तो क्या है, लार्ज नंबर में जो है क्या इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इन इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या हुआ, इन्होंने जो है एनर्जी सप्लाई की किसको, बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि जो इन्होंने बॉन्ड बना रखा था किसके साथ, भाई सिलिकॉन ने जो बॉन्ड, या तो सिलिकॉन का बॉन्ड होगा या तो सिलिकॉन का फास्फोरस के साथ बॉन्ड होगा। तो जो बॉन्ड जो हमें इलेक्ट्रॉन है, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ये जो है तेजी से जो है स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। यानी कि समझो एक बम्बार्डमेंट जो है करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के वो किसी और इलेक्ट्रॉन को जो किस में है, जो बैलेंस जो है बैंड में है, उसको किसी और को हिट करते हैं, वो जो है फिर किसी और को हिट करता है। इस तरह से जो है क्या यहाँ पे जो है क्या नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। जो किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, यानी कि जिधर जो है क्या ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जो होल्स जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, और सडनली जो है क्या रिवर्स करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज जो कर जाती है, जिसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज जो बोलते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या ये ब्रेक नहीं हो रहा है, कौन किसको ब्रेक कर रहा है, वो ये जो बॉन्ड बन रखे हैं उनको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे जो है क्या होता है थोड़ा सा कि कुछ जगह जो है इसको एवलांस वोल्टेज भी बोलता है। क्या बोलता है, एवलांस वोल्टेज। अभी एवलांस क्या हुआ, क्या इसको जरा समझना, कौन सा वोल्टेज कह रहे हैं यहाँ पे, एवलांस वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज को क्या बोलते हैं, एवलांस बोलते हैं, ठीक है, एवलांस, ठीक है। एवलांस जो है क्यों कहा, फिर मैं उस पर भी आता हूं। एवलांस इसलिए कहा, देखो कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आगे बढ़ा। इसने जो है जो क्या थे, जो यहाँ पे सिलिकॉन के जो है क्या जो बॉन्ड बनाए बैठे थे, बॉन्डेशन में जो इलेक्ट्रॉन थे, इसने जो है इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इसको जो है हिट कर दिया, किससे, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। हाईली एनर्जी कैसे मिली भाई इसको, इसलिए मिली कि क्योंकि रिवर्स बायस में लग रखा है, रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि हमने जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वो उसी डायरेक्शन में जो है दिया जिस डायरेक्शन में जंक्शन फील्ड था, ठीक है। तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फील्ड के क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क, अगेंस्ट मोशन करता है। तो जब हमने पोटेंशियल को जो इंक्रीज किया तो उससे इसको क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा जो है हाईली एक्साइटेड हो गया, बहुत ज्यादा जो है काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, और उस काइनेटिक एनर्जी से ये सब तोड़ के कहां पहुंच जाता है, यहां इस जो है डिप्लेशन लेयर में पहुंच जाता है, जहां पे ये जो सिलिकॉन के जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसमें हैं, जो बैलेंस जो है मींस है बैलेंस सेल में है, उनको जो है क्या कर लेता है, हिट जो कर लेता है, ठीक है। जो बॉन्ड बना के बैठे हैं उनको हिट कर लेता है। उसको जब हिट करता है तो ये जो है यहां से निकल के किसी और को जो हिट करता है, ठीक। तो देखो एक से जो है ये समझो, ये जो है यहां पहुंचा, यहां इसको हिट किया, इसने जो है किसी और को हिट किया, ठीक है। फिर जो है क्या इस तरह से जो है ये प्रोसेस क्या होता है, ये किसी और को जो मींस हिट करेगा आगे, ये किसी और को हिट करेगा, और इस तरह से जो है क्या हुआ कि एक क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं एवलांस बनना। एवलांस सुना होगा कि मींस क्या, जो आपका स्नो जो मींस होता है, ठीक है, ग्लेशियर जो मींस, ठीक, स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होने के बाद जो है वो क्या होता है, स्नो जो है जम जाता है, ठीक है। स्नो जब जम जाता है तो उसके क्या है, छोटे छोटे पीसेस जो है टूट के जो है नीचे गिरते हैं। तो टूट के जो नीचे गिरते हैं वो अदर के साथ मिल करके, यानी कि अदर जो है आइस के पीसेस के साथ मिल करके वो क्या बना देता है, अदर जो है ग्लेशियर्स के पीसेस जो है एक दूसरे के साथ मिल करके बड़ा जो है ग्लेशियर बना देते हैं। और बड़ा जो ग्लेशियर बनता है, ठीक है, जब वो जो है क्या एक साथ जो है गिरता है तो उसको हम बोलते हैं कि एवलांस जो है मींस आ गया, समझे। तो ठीक यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है कि हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है
क्या कर रहे हैं, ये जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, जनरेट जो मिस कर दे। इसको बोलते हैं क्या कि एवलांस, क्योंकि जिस वोल्टेज पे ऐसा हो रहा है दैट्स कॉल्ड एवलांस वोल्टेज, इसलिए उसको एवलांस वोल्टेज बोला है। अदरवाइज जनरल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या हुआ, देखो कि ये जो है पीएन जंक्शन डायोड डैमेज भी हो जाता है। इस केस में डैमेज कैसे होता है कि जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है जब क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं किसके साथ, यहाँ पे जो है इन इलेक्ट्रॉन के साथ, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और बहुत ज्यादा जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो हीट की फॉर्म में, कोलिजन से क्या होगा, ठीक है, कोलिजन जब फास्ट जो होगा तो उसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो वो इस क्या जंक्शन डायोड को क्या कर लेता है, डैमेज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जो है इसको डैमेज कर ले रहा है, लेकिन इसकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक है, ये आगे जो है क्या ऐसा जो है डायोड क्रिएट जो है हो जाता है इस कैरेक्टरिस्टिक से, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक से, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड के जो है रिवर्स बायसिंग से एक ऐसा जो है डायोड जनरेट हो रहा है जो रिवर्स बायस में भी क्या करता है, फंक्शन रिमेंस करता है। ठीक है, तो फिर उसकी बात करेंगे। ठीक है, वैसे जो है वो सीबीएसई ने इस लेवल से हटा दिया, फिर भी जो जैसे वो होगा मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। दैट्स कॉल्ड जीनर डायोड, उसको क्या बोलते हैं, जीनर डायोड जो मींस बोलते हैं। तो जीनर डायोड जो है किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस पे जो है उसी जो है प्रोसेस पे जो है वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या करना पड़ता है कि जो डोपिंग है वो हेवीली डोप्ड करना पड़ता है। जब हेवीली डोप्ड करते हैं तो फिर जो है उसका फंक्शन भी क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो मिस हो जाता है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट ये आपको जो है कैसे जो है लगा, क्योंकि देखो आज मैंने कोशिश करी कि बोर्ड पे डेफिनेशन से ना लिखूं क्योंकि बहुत ज्यादा हॉचपॉच जो मिस हो जाता है। तो इसको जो है अंडरस्टैंड करना कि हाउ इज द पीएन जंक्शन डायोड वर्क इन फॉरवर्ड बायस एंड इन रिवर्स बायस। ठीक है, लेकिन इस बात को क्लियर करो कि इसमें जो है एक पॉइंट जो है नोट करने वाला है कि जो जंक्शन डायोड होता है वो केवल क्या करता है, वन डायरेक्शन में ही, समझो क्या, वन डायरेक्शन में करंट को सेंड करता है। जबकि आपके पास जो क्या है कंडक्टर्स होते हैं, ये आपके जो है क्या, अगर हम इसका क्या करते हैं, बाइसिंग चेंज करते हैं, अगर इसको पॉजिटिव दे रखा है और इसको जो है नेगेटिव जो मिस है तो तब भी करंट चलती है इधर की तरफ, और अगर इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव दे दिया तब भी करंट जो है चलती है इधर की तरफ। समझ में, यानी कि दोनों जो कंडक्टर से जो है दोनों डायरेक्शन में करंट चलती है, जबकि जंक्शन डायोड से जो है क्या केवल एक ही डायरेक्शन में जो है करंट जो चलती है। ठीक, तो आई थिंक दिस वन टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जी, जिन बच्चों को बहुत डीपली जो है पढ़ना होता है उन बच्चों के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से हुआ। अदरवाइज सिंपल बोल दो ना, क्या सिंपल क्या बोलना है कि भाई पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बायस when it's a p type connect with positive terminal of the battery, whereas n type is connect with negative terminal of the battery। सिंपल हो गया। ठीक है, whereas pn junction diode is said to be in reverse bias if it's p type connect with negative terminal of the battery, whereas n type connect with positive terminal of the battery। क्लियर? ठीक, तो इसमें जो है आपको क्या है, यही डेफिनेशन केवल जो मींस अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें ये डेफिनेशन आएगी, ज्यादा से ज्यादा ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, और ये जो है व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकडाउन वोल्टेज, व्हाट डू यू मीन बाय नी वोल्टेज, इनको जो है पूछेगा। समझ में? तो ये मुझे लगता है कि ये जो है टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसमें साथ में मैं ये मैसेज जो है देना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे जो है अगर जो है लोकल से जो बच्चे जो है देखना मेरे को जो है सुन रहे हैं या मेरे वीडियो लेक्चर्स को जो है उनको अच्छे लगते हैं, तो वो जो है 1 दिसंबर जो है हम आने वाला है और उसमें जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स, जिसमें आपको जो है लगभग 80 डेज के आसपास जो है मुझे लगता है मिलेगा कि आपका जो है 1 दिसंबर से जो है स्टार्ट होगा, तो ये जो लगभग फरवरी जो है 20 तक ये जो है समझो चलेगा, क्रैश कोर्स होगा। इसमें आपका जो है पूरा फिजिक्स का कोर्स, पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स और केमिस्ट्री का जो है कोर्स आपका क्या होगा, रिवाइज जो होगा। ठीक है, और साथ में क्या होंगे, टेस्ट होंगे। ठीक है, और टेस्ट पैटर्न जो है वो इस तरह से होगा कि जैसे आपके बोर्ड में जो आपके पास जो है क्या आता है, पेपर जो आता है, ठीक उसी पैटर्न पे जो है पेपर बनेगा। जैसे फिजिक्स में आपके जो है क्या होते हैं 1 से लेके 35 तक क्वेश्चन होंगे, 18 मार्क्स ऑब्जेक्टिव प्रीमियस टाइप का होगा, फिर नेक्स्ट जो है 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के, नेक्स्ट जो है क्या 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, फिर नेक्स्ट जो है 2 क्वेश्चन जो वैल्यू बेस्ड या केस स्टडी होते हैं वो आपके जो है 4 मार्क्स ईच वो होता है। तो उसी प्रोसेस पे जो है क्या होगा, पेपर जो है मींस यहाँ पे बनेगा और आपको जो है 3 आवर्स बैठाएंगे उसमें और फिर आपकी स्पीड बनेगी। तो फिजिक्स में लगभग आपको जो है क्या 5 टेस्ट जो है आपके फिजिक्स में होंगे, तो ऐसे ही 5 टेस्ट जो है आपके मैथमेटिक्स के अंदर जो होंगे और आपको जो है पूरा मौका मिलेगा
एक अच्छा परफॉर्मेंस पे देने का। और अगर आप लोग जो है जो भी इंटरेस्टेड है बच्चे, वो जो है क्या इस नंबर पे 9897840190 इस नंबर पे जो है कांटेक्ट करके मेरे से और इस जो है क्रैश कोर्स के जो है थ्रू आप अच्छे मार्क्स जो है ला सकते हैं। और जिन बच्चों का जो है प्रिपरेशन अच्छा नहीं है उनका भी प्रिपरेशन इस जो है प्रोसेस से डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो मुझे जो है उम्मीद है कि आप लोग जो है इस क्रैश कोर्स के थ्रू जो है जुड़ेंगे और आप जल्दी से मेरे से जो है कांटेक्ट करेंगे इस नंबर पे जो नंबर मैंने आपको दे दिया। तो ये जो है वीडियो लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं, ये आपके लिए ये समझे कि बिल्कुल ये इसमें जो है कुछ भी क्या है ऐड नहीं कर रखा है, कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रखा है, सिंपल जो मीन्स है बस इसमें कोई चेंज जो है नहीं कि भाई मैंने कुछ ऐड कर दिया कुछ कर दिया। देख रहे हैं आप प्योरली जो है मैं आपको बोर्ड पे आपको जो है मैंने कॉन्सेंट्रेट जो मीन्स कर रखा है कि कैसे जो है आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे जो पढ़ाया हुआ है वो आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली जो है आप क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन कीजिए और आप अपने मार्क्स देखेंगे। और जो पुराने स्टूडेंट को मैंने प्रिपरेशन करा रखी है ना, एक बार जो है उनकी कॉपियां भी आपको ऑब्जर्व करने से मैं दूंगा कि जो 2011 से हम लोग जो है उनको तैयारी जो है कराई, हर एक ईयर में जो तैयारी कराई उसमें बच्चों को कैसे जो है उन्होंने तैयारी की और कैसे जो है वो क्या 95 प्लस जो है मींस मार्क्स उन्होंने अचीव जो है किए। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है डेफिनेटली जो है इस क्रैश कोर्स से जुड़ेंगे। कोटद्वार के जितने भी जो है बच्चे हैं, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हैं कि वो फिजिक्स को मैथ्स को बहुत जल्दी यानी कि लगभग जो है 80 डेज के आसपास मुझे लगता है मिलते हैं आपको, और उन 80 डेज में जो चाहता है कि उसको जो है पूरा सिलेबस रिवाइज जो मिल जाए और ऑन द स्पॉट जो मिल जाए। भाई इसमें तो थोड़ा सा किसी बच्चे को डाउट भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि सर ने जो है आगे आपको जो है बुक रखी होगी क्या रखी होगी, लेकिन जब आप मेरे साथ जो है क्या बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जुड़ेंगे तो उसमें आपको लग जाएगा कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हर टाइम चाहे ऑनलाइन क्लास है चाहे ऑफलाइन क्लास है बिल्कुल एक जैसे जिम्स होता है, बस फर्क ये पड़ता है कि भाई क्या ऑनलाइन क्लास में बोर्ड में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है, इसलिए कि बच्चे को ये चाहिए कि सर डेफिनेशन क्या बोली आपने, क्या लिखी डेफिनेशन, ठीक है, तो उसको थोड़ा लिखने का जो है पैटर्न भी मैंने जो है बताया हुआ है। ठीक, तो थैंक्स फॉर watching me and listening my lecture carefully.